जय श्री राम। सबको प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से, जिनकी सेवा भाव से हार गए श्री राम, अवैसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। वैसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के अवसर पर आप लोगों के सामने मुझे कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। बंधुओं, आज का मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो वेदों के प्रकांड विद्वान, श्री राम के अनन्य भक्त, बाल ब्रह्मचारी, अति बलवंत संत हनुमंत लला के चरणों में समर्पित है। बंधुओं, आज आप लोगों के से एक बात बताने जा रहा हूं कि कुछ हनुमान जी के बारे में किंवदंतियां हैं और कुछ नास्तिक लोगों के द्वारा ऐसा दुष्प्रचार किया गया है कि हनुमान जी बंदर थे। उन लोगों को तो शास्त्र से कोई मतलब है नहीं। प्रेमी भक्तों, उन लोगों का बात छोड़िए, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ खास बातें हनुमान जी के बारे में बताने जा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो इसमें बहुत खास बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी, इसलिए आप से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे संत वीर बलवंत हनुमान लला जी के बारे में जो कुछ बताने जा रहा हूं वो ये है कि बाल ब्रह्मचारी बजरंग बली का शादी हुआ था कि नहीं हुआ था। सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही वो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर शादी कहाँ हुआ। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में यही प्रसंग रखने जा रहा हूं कि उनका शादी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। आज मैं अपने वीडियो में यही आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। देखिए प्रसंग कहाँ है, ये प्रसंग कहाँ लिखा गया है, इसका क्या प्रमाण है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस निवेदन है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हनुमान जी के साथ जो प्रसंग है, एक बार हनुमान जी भगवान सूर्य के पास विद्या पढ़ने के लिए गए और सूर्य भगवान के पास जाकर के जो ही अपने विद्या पढ़ने के आग्रह किए, सूर्य भगवान देख कर हनुमान जी को पहचान गए कि ये तो वही है, बचपन में एक बार मेरे पास आया था तो हमको निगल गया था। अभी बहुत छोटा था तो बचपन में जब आया था तो हमको निगल गया था, इतना ये चंचल है, तो अब तो बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा होकर हमारे पास विद्या पढ़ने के लिए आया है, तो अब तो थोड़ा भी गलती करेगा, कहीं मैं इसको डांट दूंगा तब तो पता नहीं क्या करेगा। जब बचपन में हमको निगल गया था, इसमें निगल जाने की शक्ति है, तो अब पता ना बड़ा हुआ है तो क्या करेगा। इसके लिए सूर्य भगवान अब ऐसा न कह करके अपने एक बात के तरीका से कहते हैं कि हनुमान सुनो, मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं तुमको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तो हमेशा चलते रहता हूँ, कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी ऊपर कभी चारों तरफ घूमते रहता हूँ। तो मैं पढ़ाई वाला काम ऐसा है कि एक जगह बैठ कर पढ़ाया जाता है, शिक्षक और बच्चा एक जगह बैठते हैं तो पढ़ाई होता है, और हम एक जगह रुकना हमारा संभव नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। ये कहकर सूर्य भगवान टालना चाह रहे थे। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तुरंत जवाब दिए कि महाराज मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं बैठ कर नहीं पढ़ूंगा, आप जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे मैं भी आपके साथ साथ चलते रहूंगा और पढ़ाई भी होती रहेगी। अब तो सूर्य भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब क्या करूं, अब कौन सा बहाना बनाऊं। फिर सूर्य भगवान सोचे और बोले कि देखो हनुमान, शिक्षक का और बच्चा का मुंह आमने सामने होना चाहिए, पढ़ने वाला का और पढ़ाने वाला का मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो मैं आगे आगे चलूंगा, हमारे पीछे पीछे तुम चलोगे तो कैसे पढ़ाई होगा। हनुमान जी फिर जवाब दिए कि महाराज ऐसा नहीं होगा, मैं आपके आगे रहूंगा और मुंह मेरा आपके तरफ होगा, मैं पीछे से चलूंगा, मैं पीछे पीछे, मेरा पैर पीछे से चलेगा और मेरा मुंह आपके मुंह के सामने रहेगा। आप आगे रहेंगे, मैं आपके आगे रहूंगा, आपके तरफ मैं देखते रहूंगा और पीछे पीछे मैं पिछाड़ी चलूंगा। ऐसे हनुमान जी
सूर्य भगवान से बोले तो सूर्य भगवान तो अब समझ गए कि अब कोई हमारा बस चलने वाला नहीं है। सूर्य भगवान बोले ठीक है, जब ये मंजूर है तो ठीक है, तुम हमारे आगे है, चलो हम हमारे तरफ देखते रहो, पीछे से तुम चलो, आगे आगे हम चलेंगे, पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। और सूर्य भगवान तो चाह रहे थे कि भाई पढ़ाना नहीं पड़े, क्योंकि बचपन में उनसे पाला पड़ा था एक बार। इसके बाद हनुमान जी की बात मान करके सूर्य भगवान पढ़ाना शुरू किए। 9 विद्या सूर्य भगवान को पढ़ानी थी। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि वही जो अष्ट सिद्धि 9 निधि जो है, वही 9 निधि का पढ़ाई बाकी था। यही ज्ञान प्राप्त करना था सूर्य भगवान को। विषय तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि अष्ट सिद्धि 9 निधि कहाँ से पाए, कैसे पाए। कहीं कहीं जो नहीं जानते हैं उन लोग तो ये भी कहते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दिन जानो की माता। बंधु, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी इसके लिए अलग समय निकाल कर बताऊंगा जी क्या सच्चाई इसमें है। इसलिए आप लोग ये जानिए कि 9 विषय पढ़ाना था सूर्य भगवान को, हनुमान जी को। इसमें से 5 विषय पढ़ा दिए। 5 विषय पढ़ा करके और सूर्य भगवान एक अपना मजबूरी हनुमान जी के सामने रख दिए कि हनुमान, बहुत बड़ा एक समस्या है कि 4 जो विषय बाकी लग गया, ये 4 विषय मैं नहीं पढ़ा सकता हूं आपको। हनुमान जी बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले कि ये 4 विषय के साथ विवाहित होना जरूरी है, उसी को ये विद्याचार दिया जाता है। 5 तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 विद्या जो बाकी है उसी को दिया जाएगा जो विवाहित होगा। और आप तो विवाहित हो नहीं, तब कैसे होगा? इसके लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। अब तो ऐसा सुनकर के हनुमान जी चक्कर में पड़ेगा। हनुमान जी बोले कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कभी भी विवाह नहीं कर सकता हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो सूर्य भगवान बोले तब वही होगा, 5 ही विद्या रहकर तो संतोष करो। 5 ही 9 विद्या तुमको नहीं मिल पाएगा। ये जो व्याकरण का अंग है 9 तुमको नहीं मिलेगा, 5 ही मिलेगा, नहीं तो तुमको शादी करना पड़ेगा। हनुमान जी बड़े दुखित हो गए। सूर्य भगवान भी देखकर हनुमान जी के परिस्थिति को घबरा गए। बोले कि ठीक है, एक काम करो, हम उपाय बताते हैं। हमारी एक लड़की है, उसका नाम है सुवर्चला। उस सुवर्चला नाम की लड़की के साथ मैं शादी खुद करा देता हूं और तुम्हारी शादी सुवर्चला से हो जाएगी। मंडप में शादी होगा, मांग में सिंदूर पड़ जाएगा, सब विधि विधान हो जाएगा, अग्नि का भावर हो जाएगा। इसके बाद सुवर्चला तुरंत तपस्या करने चल जाएगी, तुम्हारे साथ 1 सेकंड के लिए नहीं रुकेगी, सिर्फ शादी हो जाएगा। शादी होने के बाद सुवर्चला चल जाएगी, शादी का विधि हो जाएगा। बस तुम्हारा पढ़ाई जो 4 विषय बाकी है वो तुम्हारा 4 विषय पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन शादी तो करना पड़ेगा, विधान जो विधि है करना पड़ेगा, बस इतना ही है। लेकिन तुमको बाल ब्रह्मचारी में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लड़की 1 सेकंड नहीं रुकेगी, शादी के बाद तुरंत तपस्या करने चल जाएगी। वो हमारी लड़की तपस्विनी है, सिर्फ इसके लिए शादी कर रहे हैं कि तुम्हारा वो पढ़ाई पूरा हो जाए, बस, नहीं तो हम नहीं शादी करते। इसके बाद हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और वही सूर्य भगवान की बेटी सुवर्चला के साथ में सूर्य भगवान खुद शादी करा दिए। और शादी करा करके शादी का रस्म जैसे ही पूरा हुआ, सुवर्चला तपस्या करने जंगल में चली गई और बाकी हनुमान जी विद्या प्राप्त किए। अब रही बात बंधु, कुछ लोगों को मन में शंका होगा, ये लिखा है क्या कि महाराज अपने मन से सब गप हाँक दिए, बना दिए हैं, कुछ बना बोल करके? कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा है? रामायण में, महाभारत में, कहीं प्रेम सागर सुख सागर में लिखा है कि अपने मन से बना दिए? इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि पराशर संहिता, कहीं ऐसा बात नहीं है, गीता प्रेस में मिलता है पराशर संहिता। गीता प्रेस में जा करके पराशर संहिता खरीदेंगे, उसी पराशर संहिता में ये विषय दिया हुआ है। हनुमान जी का शादी जो हुआ है सुवर्चला के साथ, पराशर संहिता में है। और इसका एक और प्रमाण है, जिस प्रकार भगवान राम के साथ सीता जी की प्रतिमा मंदिर में रहे, शंकर भगवान के साथ पार्वती जी की है, कृष्ण के साथ राधिका की प्रतिमा है, उसी प्रकार पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां पर हनुमान जी के साथ सुवर्चला का प्रतिमा लगा है। हनुमान जी और सुवर्चला एक ही मंदिर में है। वो कहाँ है? तो तेलंगाना के खम्भ जिला में। तेलंगाना के खम्भ जिला में एक मंदिर है जहां हनुमान जी सुवर्चला के साथ में विराजमान है, उनकी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि लोग जिनका विवाह शादी में कोई अड़चन आता है, जाकर के हनुमान जी की सुवर्चला हनुमान जी का मूर्ति है, वहां पर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही तेलंगाना के खम्भ जिला में है। भारत में पूरे एक ही मंदिर है तेलंगाना के खम्भ जिला में। ये प्रसंग कहाँ लिखा है? तो पराशर संहिता में।
यही आप लोग बताना था कि आप लोग इस शंका में नहीं रहेंगे कि मन गढ़ंत बात है कि लिखा हुआ बात है, इसलिए आप लोग बता दिया कि लिखा हुआ बात है। मैं जो बोला ये पराशर संहिता का बात है। बंधुओं, इन्हीं वचनों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करें और सबकी मनोकामना पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बजरंग बली।